नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव किसी फरेब से गुजरात लॉबी जीत जाए तो ये अलग बात है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई आज की तारीख में ये है कि एनडीए में आपसी झगड़े इस कदर बढ़ गए हैं कि सरकार के लिए ये चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस वक्त पर नीतीश कुमार को मोदी के रथ पर सवार होकर एक दिशा में बढ़ना चाहिए था, एक साथ, उस वक्त नीतीश कुमार मोदी की गाड़ी पर चढ़ नहीं रहे हैं। ये तो छोड़िए, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और साफ तौर पर कहूं तो नीतीश कैंप और अमित शाह कैंप के बीच में इस वक्त 36 का आंकड़ा है, तलवारें खींची हुई हैं। और इसीलिए जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो इंटरेस्ट हैं आपस में क्लैश कर रहे हैं। अमित शाह सीधे तौर पर चाहते हैं कि एनडीए के भीतर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बने, सो दैट नीतीश को किनारे किया जा सके सीएम की रेस। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी को किसी भी सूरत में पीछे धकेल कर अगर जेडीयू नंबर 1 बनती है, उनकी पार्टी नंबर 1 बनती है, तो फिर सीएम की कुर्सी उन्हीं की है। अब दोस्तों, इस झगड़े में कंप्रोमाइज एक ही शर्त पर हो सकता है कि अगर चुनाव के बीचों बीच अमित शाह और मोदी मान जाएं और नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर दें। ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि अमित शाह ने जो सोच लिया वो उसी पर अमल करते हैं। बहरहाल, इस झगड़े का फायदा अब एन वक्त पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को हो रहा है, महागठबंधन को हो रहा है। और दिन ब दिन तेजस्वी का जो रथ है रफ्तार पकड़ रहा है। बहुत सी ऐसी कंस्टिट्यूंसीज हैं जहां एनडीए की तरफ से बीजेपी मैदान में है, और ऐसी सीटों पर जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है वो चुपचाप धीरे धीरे आरजेडी को शिफ्ट हो रहा है, या कांग्रेस को शिफ्ट हो रहा है, या विपक्ष को आप कह सकते हैं शिफ्ट हो रहा है। यानी बीजेपी को वहाँ नुकसान उठाना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये ग्राफिक्स देखिए 2020 का, कुर्मी वोटर जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, तकरीबन 81% बिहार का कुर्मी जो है, आंकड़े गवाह हैं कि वो एनडीए में गए। और इस कुर्मी वोट का या नीतीश कुमार के लवकुश वोट का फायदा बीजेपी ने भरपूर उठाया। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये जो 81% कुर्मी वोटर है, ये एक मुश्त नीतीश कुमार को तो जा रहा है, लेकिन बीजेपी को नहीं जा रहा। बीजेपी से वोटर जो है महागठबंधन में शिफ्ट हो रहा है। बड़ा गेम पर्दे के पीछे हो रहा है। अब बड़े सवाल पर आने से पहले दोस्तों, मैं चाहता हूं कि 2 ऐसे प्रमाण दूं या आज के डेवलपमेंट में आपको बताऊं कि आपको अंदाज़ा लग सके कि एनडीए के भीतर, सरकार के भीतर किस हद तक, किस इंतहा तक झगड़े बढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इन साहब को देखें, लल्लन सिंह। अब लल्लन सिंह, लोग कहते हैं कि साहब नीतीश कुमार के प्रोडक्ट रहे, नीतीश कुमार ने ही इन्हें केंद्र में मंत्री बनाया, सब कुछ इनको दिया। लेकिन आज की तारीख में लल्लन सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं अमित शाह की गोद में बैठे। ये मैं नहीं कह रहा, सबको पता है। लल्लन सिंह ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है कैमरे पर। लल्लन सिंह ने कहा कि भाई, एनडीए का जो मुख्यमंत्री है, ये तो चुनाव के बाद अगर एनडीए जीतती है तो विधायक तय करेंगे। यानी जो अमित शाह भाषा बोल रहे हैं वही भाषा लल्लन सिंह, जेडीयू के बड़े नेता, बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाना चाहिए, वो कह रहे हैं अमित शाह की तरह कि विधायक तय करेंगे कि नीतीश कुमार को बनाया जाए या किसी और को बनाया जाए। सुनिए, आप सुन लीजिए लल्लन सिंह को। चौंकाने वाला बयान है जिससे हड़कंप मचा हुआ है जेडीयू में। की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अब लल्लन सिंह अमित शाह की ही बात कर रहे हैं। कहने को वो नेता जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के ही प्रोडक्ट रहे, लेकिन नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, अमित शाह की जुबान में बोल रहे हैं। एक और मिसाल देखिए। अब ये एक बयान है बीजेपी के कथित कार्यकर्ता का, जो दिन भर से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मोकामा में बीजेपी के एक कार्यकर्ता कैमरे पर एक मशहूर यूट्यूब चैनल में बोल रहे हैं कि साहब, ऊपर से आदेश आया है कि जेडीयू को हराना है क्योंकि बीजेपी का सीएम बनाना है। सोचिए, लड़ाई की इंतहा देखिए। यहाँ बीजेपी जेडीयू को हरा रही है। हाँ, खुल्लम खुल्ली अमित शाह का आदेश है। अमित शाह का आदेश है? हाँ, आदेश है कि बीजेपी जेडीयू को हराओ, जदयू हराओ, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाओ एकदम। अब दोस्तों, ऐसी कई मिसालें आपके सामने मैं रख सकता हूं जिससे जाहिर होता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे झगड़े बढ़ रहे हैं।
नीतीश कैंप में, अमित शाह कैंप में। अब यहीं से एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि मान लीजिए अगर 14 नवंबर को जब नतीजे आते हैं, अगर किसी भी छल से, किसी भी तरह से अगर एनडीए जीत जाती है, तो क्या अमित शाह जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे? और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? नीतीश कुमार फिर क्या करने जा रहे हैं? अगर उनके पास ठीक ठाक सीटें हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्या पाला बदल सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, वेरी बिग क्वेश्चन बिहार चुनाव को लेकर। इसलिए आज मैंने कन्हैया बेलारी, किंग ऑफ बिहार जर्नलिज्म, 45 बरस का एक्सपीरियंस है, उनको मैंने बुलाया है, पूछा है कि आपकी तो लगातार चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी बात हो रही है, आप लालू के कैंप से भी बात कर रहे हैं, बीजेपी को भी देख रहे हैं, ये झगड़ा क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? और अगर ये झगड़ा है तो फिर होने क्या जा रहा है? नीतीश का पैतरा क्या होगा? सुनिएगा, कन्हैया बेलारी को सुनिएगा, कई बड़ी खबरें बता रहे हैं। और मेरे साथ आज डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक भी होंगे और एक ओपिनियन में इलेक्शन कमीशन पर आज उमाकांत लखड़ा जी से मिलूंगा। बेलारी साहब, क्या आपको लगता है कि अभी भी ये जो नीतीश कुमार का कैंप है, वफादारों का कैंप है, और इधर अमित शाह के जो कैंप है, क्या आपस में टकराव बढ़ता जा रहा है? और क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये चुनाव पर्दे के पीछे नीतीश वर्सेस अमित शाह कैंप हो रहा है? दोनों में होड़ है कि नंबर 1 पार्टी कौन होगा। क्या आपको भी लगता है कि जमीन पे लड़ाई कुछ इस तरह की हो रही है? अमित शाह की जो रणनीति है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार सीएम न बनेंगे, नहीं बनने देंगे, बीजेपी का सीएम होगा। उस रणनीति में जो जेडीयू के लोग शामिल हैं वो तो अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तो ललन सिंह भी बोलने लगे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है कि इसे विधायक चुनाव करते हैं मुख्यमंत्री का। जी, संजय झा बोल ही चुके हैं। लेकिन इन दोनों की बात का विरोध जो है जेडीयू में नीतीश कुमार के पक्ष में खुल करके इस सवाल पर कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं भाई, सब जब कह रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, ये पेज पर डाला जा रहा है कि 11 दिन बाकी हैं नीतीश सरकार, फिर नीतीश सरकार। तो वो जो है खुलकर के नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इनके जो लोग हैं नीतीश कुमार के बड़ा खलबली में है, बड़े परेशान हैं। ये जान लीजिए कि आखिर इन लोगों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये सब जानते हैं कि अमित शाह जो तय कर लेते हैं उसको अंजाम तक ले जाकर के ही मानते हैं। अब तो यहाँ ये भी चर्चा शुरू है कि वो किसी दलित को सीएम बनाने की बात सोच रहे हैं। अमित शाह, आज मैंने सुना कि वो अमित शाह किसी दलित को सीएम बनाने की बात सोच रहे हैं। तो दलित में तो फिर चिराग पासवान है। ओके, तो क्या उनके अलावा भी कोई फेस हो सकता है उनके पास? एक चर्चा ये भी है कि ललन सिंह हो सकता है कि तोड़ करके जेडीयू लाए तो वो सीएम बन जाएंगे। लेकिन ये मुझे कन्विंस नहीं करता, इसलिए कि अपर कास्ट को सीएम बनाएंगे। मुझे बड़ी बात बेलारी साहब, ये आपने क्या कह दिया? 35 साल का तजुर्बा कह रहा है कि लल्लन सिंह अगर जेडीयू तोड़ के कुछ ले आए तो जो लल्लन सिंह की तकदीर बदल सकती। मतलब लल्लन सिंह इस एक्सट्रीम पर है, इतने ज्यादा वो अमित शाह के करीब हो चुके हैं कि वो जेडीयू तोड़ भी सकते हैं गुजरात लॉबी के इशारे पर। मामला यहां तक आ गया है। हाँ भाई, अब तो देखिए चर्चा यहां तक है कि अगर नीतीश कुमार ठीक ठाक से गद्दी प्राप्त कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है, तो जिस तरह आरसीपी की विदाई हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल से, उस तरह इनकी भी विदाई तय है जी। जब विधानसभा चुनाव में 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जान गए कि अब हमारे आदमी नहीं रहे, तो आप समझ सकते हैं कि उनको हटाने में कितना समय लगा। आपको याद है ना 2019 में जो 19, हाँ, आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगा उनको हटाने में। तो जल्दबाजी में रहते नहीं हो। लेकिन ये चर्चा बहुत जोर से है। और जो ललन सिंह का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहते देखे गए हैं
कि भाई विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री को। हाँ हाँ, ये आज तक मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि ललन सिंह भी ऐसे बनेंगे। मतलब आप ब्रूटस चौंक इन गए? टू वाली स्थिति, हम तो एकदम चौंक गए। हमें तो सुना तक नहीं है ये क्या हो गया हमको। ये क्या कहते हैं, अभिषेक नहीं भेजा था ये तो मैं भी बताइए चौंक गया। बिलारी है साहब, ये क्या हो गया भाई। कितने बरस से आप लल्लन सिंह को जानते हैं? कितने बरसों से जानते हैं? कब से जानते हैं? जानता हूं मैं उनको 86 से, ओह, 84 से, 84? 84 ओ से माय जानता गॉड। हूं। लेकिन हम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं जब हम पत्रकार बन गए 86 में। ये हम नहीं लोगों तो को आपको कभी कभी अगर स्कूटर पर आप अगर लल्लन सिंह को 1984 से जानते हैं, आज 2025 है, आप कह रहे हैं कि लल्लन सिंह जेडीयू को तोड़ भी सकते हैं। मैं एक बहुत सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि जिस तरह की सिंपैथी इस वक्त नीतीश कुमार को मिल रही है, अगर नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं, मान लीजिए 80 सीट लिया है, 75 सीट लिया है, सबसे बड़ी पार्टी बन गए, तो भी अमित शाह उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे? तो भी नहीं बनने देंगे? भाई चर्चा तो यही है कि कितना भी वो सीट लाएंगे, तय हो गया है कि उनको अब सीएम नहीं बनने देना है। वो सीएम बनने लायक नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का अपना सीएम बनेगा और दलित होगा। जो आज चर्चा है पॉलिटिकल सर्किल में, ये चर्चा है जिसको मैं, उसमें ये भी कहीं कहीं आ गया कि भाई नीतीश ललन सिंह जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जो रणनीति है उस रणनीति में ये भी है जो बनाया गया है, संजय झा भी हैं। तो ये सारे लोग जो चर्चा है अभी, तो उसमें इन लोगों को तो इनाम मिलेगा ना जी। भाई भाजपा जो चाहती है कि बिहार में हमारी सरकार बन जाए, बिहार पर मेरा कब्जा हो जाए, उसमें नीतीश कुमार के जो सबसे ट्रस्टेड माने जाने वाले दो लोगों को, ये चर्चा है कि उन लोगों ने, चर्चा का सब अब तो काफी चर्चा होने लगी, तो इनाम दिया जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री का ही उनको बना दिया जाए। ये चर्चा है, मतलब हमसे भी लोग पूछते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं चर्चा है। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो दाहिने हाथ थे उद्धव ठाकरे के, एकनाथ शिंदे से जिस तरह से पार्टी तोड़वाई गई, एकनाथ शिंदे को जिस तरह से अमित शाह ने मुख्यमंत्री बना दिया, क्या लल्लन सिंह बिहार के नए एकनाथ शिंदे बनने जा रहे हैं अगर परिस्थितियां वैसी हो हों? बन जाएंगे। मैंने जो चर्चा की मैं बात कर रहा हूँ। अरे हम भी चर्चा ही कर रहे हैं महाराज, हम भी चर्चा ही कर रहे हैं बिलारी साहब। हाँ, ये चर्चा की बात है ठीक क्योंकि ठीक। बीजेपी मन बना ली है, अमित शाह मन बना लिए हैं कि हमको हमारी सरकार चाहिए। अब नीतीश कुमार की ग्रैंड विदाई किसी तरह दे दी जाए, और उसमें या तो दलित, तो ये जो चर्चा है कि ललन से भी बन सकते हैं। अच्छा चलिए, एक काउंटर क्वेश्चन। अगर अगर नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं, उसके बावजूद भी अमित शाह उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देते, जेडीयू को तोड़ने पर आमादा हो जाते हैं, तो क्या फिर नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? अगर तेजस्वी के पास भी अच्छी सीटें आती हैं, क्योंकि तेजस्वी भी एक बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज हो रहे हैं, इधर जेडीयू इमर्ज हो जाती, अगर ये दोनों रीजनल पार्टीज बड़ी पार्टी बनती हैं, तो क्या पाला बदल सकते हैं? एनडीए को छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार, संजय झा को किनारे और लल्लन सिंह को किनारे करने के बाद? देखिए, हम तो अभी भी, मेरा अपना मानना है कि मैदान छोड़ करके भागने वाले नीतीश कुमार नहीं है। और नीतीश कुमार को मुगालते में रह करके, नीतीश कुमार के साथ छल करके, मुझे नहीं लगता है कि कोई जीत पाएगा उनसे, जितना मैं उनको जानता हूँ। हमारी आज एक मुख्यमंत्री आवास के एक आदमी से मेरा काफी है, वो बता रहे थे कि हाँ, बातचीत आज हुई हमारी, तो कहे कि भैया यहाँ जो स्टाफ है, जो अभी काफी ट्रस्टेड एकदम है नीतीश कुमार के, वो आज बड़ा मायूस दिखे। उनका है जी, तो चर्चा शुरू हो गई कि हमारे साहब को ये लोग नहीं बनने देगा, और साहब भी जान गए हैं बढ़िया से। और उसमें जो जो लोग इधर के मिले हुए हैं सब अब साहब जाने के, लेकिन ऐसा वो सब रणनीति बनाया है ऐसा किया कि अब साहब नहीं बनेगा। तो अब नहीं, ऐसा कैसे हो जाए साहब नहीं बनेगा जी। अब तो ये भी सब कह रहा है ना कि अब उधर से अगर तेजस्वी भी नहीं कहेंगे, और तेजस्वी की तरफ से हो गया कि नहीं, उनको हम तभी उसी शर्त पर टाई अप करेंगे कि जब हमको सीएम बनाएंगे।
ना नहीं, सब नहीं चलता है। बीजेपी को रोकने के लिए तेजस्वी मान जाएंगे भाई, काय तो घबराए हो। बड़ा घबराहट में है सब कि ओके, साहब नहीं बनेंगे, साहब नहीं बनेंगे, चर्चा शुरू हो गई है। साहब नहीं साहब नहीं बनेंगे। बनेंगे क्योंकि कई विभीषण पैदा हो गए हैं जेडीयू के भीतर, जो कहीं ना कहीं अमित शाह के साथ मिले हुए। भाई अभिषेक, आप भी बहुत बारीकी से चीफ मिनिस्टर ऑफिस को देखते हैं, तेजस्वी की पार्टी को भी देखते हैं। अगर नीतीश कुमार अच्छे खासे नंबर लेके आते हैं, बढ़िया सीटें उनके पास हैं, बड़ी पार्टी हैं, उसके बाद भी अमित शाह जिद करके उनको बनने नहीं दे रहे, तो क्या अमित शाह को छोड़कर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जा सकते हैं और तेजस्वी कुछ महीनों के लिए अपना दावा छोड़ के नीतीश कुमार को, चाचा को, मुख्यमंत्री बना सकते हैं बीजेपी को रोकने के लिए? देखिए दीपक जी, पहली बात यह है कि नीतीश कुमार ने अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, उसके बाद फिर नीतीश कुमार की सरकार को फ्लोर पे हरा पाना मुश्किल होगा। ये बात अमित शाह भी जानते हैं। और नीतीश कुमार को शपथ लेने से रोकने का एक ही तरीका है कि नीतीश कुमार की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार विधानसभा में ना बने। नीतीश कुमार की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के साथ साथ बड़ी सीटें तभी तभी लाएगी जब बिहार के अल्पसंख्यक वोटर का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार की तरफ मूव करेगा। अगर वो मूव करता है 40-50% तक, तो फिर वो 90 सीट भी पार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अल्पसंख्यकों की सोच महागठबंधन के साथ है। अब आप अमित शाह वाली बात कर रहे हैं, उस पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिली इच्छा है कि पिछली बार की तरह नीतीश कुमार फिर 50-55 सीटों पर या 40 सीटों पर अटक जाए। लेकिन ये एकदम क्लियर है, जो जमीन से रिपोर्ट आ रही है, कि नीतीश कुमार पिछली बार वाली संख्या पर नहीं अटक रहे। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अगर बिहार में किसी का, आज हम लोग 3 तारीख को जब चर्चा कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार का होता दिख रहा है। अब अगले 48-72 घंटे में पहले फेज की पोलिंग होगी, उस समय तक कोई चमत्कारिक परिवर्तन हो जाए तो बात अलग है। मैं सिर्फ एक लाइन का सवाल और एक लाइन का जवाब चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं, अमित शाह उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते, तो क्या नीतीश पाला बदल सकते? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को रोकने के लिए अभी अमित शाह के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को रोक सके। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को तो तभी रोका जा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरे को समर्थन दे दे या ले ले। अन्यथा रुकने का कोई संभावना नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नीतीश कुमार हो गए तो उन्हें शपथ लेने से कोई रोक ले। अभी वो पार्टी की आला कमान है। और आज मैं फिर आपको बता दूं, क्योंकि मैथिल ब्राह्मण वोटों का सवाल है कि कहीं निगेटिविटी ना फैल जाए, 11 तारीख को मधुबनी जिले में वोटिंग है। हो सकता है कि 11 तारीख की शाम 6 बजे के बाद संजय झा से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद ले लिया जाए, उस पद को खत्म कर दिया जाए। जी ओके, संजय झा को ही 11 तारीख को हटाया जा सकता है, जो इस वक्त जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लकड़ा साहब, मुझे सिर्फ 1 मिनट की मोहलत दे दीजिए। मैं एक काउंटर क्वेश्चन जरा बिलारी साहब के से कर लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। बिलारी साहब, क्योंकि ये बात एकदम आप भी यकीन कर रहे हैं, हम भी यकीन कर रहे हैं, और जो कुछ हम सामने देख रहे हैं बिहार में होते हुए, उससे एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार कतई खुश नहीं है गुजरात लॉबी से। इसीलिए मोदी की गाड़ी पे चढ़ने से इनकार कर दिया, मोदी के साथ अब तक मंच साझा नहीं किया है, मैनिफेस्टो पे वो कुछ बोले नहीं। क्या आपको लगता है ये जो लड़ाई है एनडीए के भीतर भीतर, जो थम नहीं रही है, जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया फोकस नहीं कर रहा है, इस लड़ाई का अल्टीमेटली फायदा क्या तेजस्वी यादव को मिल रहा है? क्या वो गेन कर रहे हैं, डे बाय डे वो गेन कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव इंप्रूव कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, एक और वीडियो वायरल हो रहा है। एक जी, यूट्यूबर ने लिया है मुकामा में। जी मैंने सुना। मंडल अध्यक्ष जो है मोकामा का कह रहा है कि साहब अमित शाह ने कह रखा है कि जेडीयू को हराना है। हाँ, तो वो अपना नाम भी बता रहा है, वो आइडेंटिटी भी नहीं छुपा रहा है। नहीं, सुन लेते हैं उसको एक बार, वीडियो को फिर उसके बारे में 1 मिनट उस वीडियो के एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। यहाँ बीजेपी जेडीयू को हरा रही है। हाँ, खुल्लम खुल्ली अमित शाह का आदेश है। तो मैंने जो इंचार्ज हैं, ये सब देखते हैं संगठन का काम, कई लोग हैं उसमें, तो उसी में से वन ऑफ देम मेरे काफी क्लोज है। मैंने उनसे पूछा ये है क्या, तो कहा कि हाँ बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि है। हमको पहले तो लगा कि फर्जी है, मैं तो ना हाई हाई वो है। और उन्होंने यहाँ तक मुझे बताया कि वो सही बात कह रहा है। अब
ये मैं नहीं जानता हूं कि अमित शाह जी ने कहा है नहीं कहा है, लेकिन एक बात सही है कि धरातल पर हमारे जो वर्कर्स हैं और भाजपा के जो वर्कर्स हैं उनके बीच में तालमेल नहीं है। ओके, तो ये क्या सही एडवांटेज बताया। तेजस्वी को है? स्वाभाविक है। और तेजस्वी जो बार बार जो ये बोल रहे हैं कि चाचा जी को इन लोगों ने घेर लिया है, तेजस्वी तो बता रहे हैं ना जी, और वो दिख भी रहे हैं। अब ललन सिंह जैसा जब आदमी बोल दिया तो कि भाई विधायक चुनेंगे, तो एक मैसेज गया ना कि अरे ब्रूटस ब्रूटस यू टू। अब क्या ओके, चाहिए इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण? चलिए। इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? इसी पर तो कि भाई ये कैसे बोल सकते हैं? ये अमित बिलारी, शाह ठीक है बोले। लकेड़ा साहब, जैसा कि जी किंग भिलारी ने इशारा किया, फिर अभिषेक ने इशारा किया कि हमने ये मान लिया, हम मुतमईन है कि फाइट है, एनडीए के जी भीतर फाइट है, बीजेपी और वर्सेस जेडीयू है, अमित शाह वर्सेस नीतीश कुमार चल रहा है। क्या इसका लाभ तेजस्वी यादव को मिल रहा है? क्या तेजस्वी यादव की दिन ब दिन सीटें बढ़ रही हैं? देखिए, जो मेरी रिपोर्ट हुई है, मेरी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट कुछ मंडलों से, कुछ अंचलों से मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि जो यादव जो है आरजेडी के साथ उतना कंसोलिडेटेड नहीं थे, या अपने को लालू परिवार से अलग छिटक गए थे। अब वो ये जो मर्डर हुआ है दुलार चंद यादव का, इस मर्डर के बाद यादव वोटर कंसोलिडेट हो गया है मिथिलांचल से लेकर के साउथ बिहार तक। इसने जी, एक बूस्टिंग दी है तेजस्वी यादव के मूव को। और दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि कोई उन्होंने किसी से कोई दलाली खा ली हो या नौकरी में पैसा ले लिया हो। ठीक है, वो कह भी रहेगी। तो ये जो चीजें होंगी कि जो युवा तुर्क है, युवा वर्ग है, उनका बड़ा है समर्थन तेजस्वी के लिए। और कांग्रेस पार्टी ये मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट हो रही है 10 जगह है, वो हो ही रही है। अभी तक वो कोई कुछ नहीं हुआ है उसमें जो जमीनी स्तर पर। जी, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो जो तेजस्वी यादव का काफिला बढ़ रहा है आगे आगे, और भारतीय जनता पार्टी को इसका नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नॉलेज नहीं है, बीजेपी को उसका नॉलेज है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरह, चाहे वो डीएम पे प्रेशर डलवाए, जैसे 2020 में उन्होंने 5-7 सीटें डीएम के थ्रू निकलवा दी बीजेपी को, तो चाहे वो बाई हुक बाई क्रुक ये कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आ जाए। बिलारी साहब, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए जिस तरह का सिनेरियो आपने प्रस्तुत किया, इस सिनेरियो में अगर नीतीश कुमार भी अच्छी सीटें लाते हैं, तेजस्वी भी अच्छी सीटें लाते हैं, दोनों में आपने पहले भी कहा है कि अंडरस्टैंडिंग है, लालू और नीतीश में कभी बातचीत बंद नहीं होती। मान लीजिए कि नीतीश ने बीजेपी को छोड़ दिया और नीतीश लालू के साथ हाथ मिलाते हैं, तो मुख्यमंत्री तो फिर तेजस्वी यादव को ही बनाना पड़ेगा। पिछली बार भी नहीं बन पाए, इस बार भी नहीं बन पाए, तो क्या तेजस्वी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेंगे भले कुछ दिनों के लिए? क्या तेजस्वी कुर्बानी फिर से देंगे? आपको ऐसा लगता है मुख्यमंत्री की कुर्सी की? मुझे लगता है कि बीजेपी, मेरा अपना मानना है, लेकिन उनके दल के लोग कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं है, इस बार हम लोग उस चक्रव्यूह में नहीं फंसने जा रहे हैं। पिछली बार जो है नीतीश कुमार ने वादा करके कि 1 साल आप रहिए, 1 साल के बाद हम हट जाएंगे, अब हटे नहीं। बार बार ये कहते भी रहे कि मेरे बाद तुम ही हो और कौन है, फिर भी हटे नहीं। उन्होंने बहुत ही ऐसा करके गंदा काम कर दिया, विश्वास में लेकर के विश्वासघात कर दिया। इसलिए इस बार हम लोग मानेंगे तभी जब वो हाथ कुर्सी छोड़ेंगे और तेजस्वी बैठेंगे। ऐसे भी बीजेपी रुक जाएगी, लेकिन मुझे अपना लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव मना लेंगे, लालू प्रसाद यादव मान जाएंगे। और इस बार वो विश्वासघात नीतीश को, अब ये बात पता नहीं विश्वासघात ये लोग बात हुई थी कि नहीं हुई थी, अब तो वो जी, दोनों के बीच है कि नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि जगदानंद ने कहा भी था कि बीजेपी को दूर रखने के लिए लालू यादव मान जाएंगे, नीतीश कुमार को कुछ महीनों तक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा देंगे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल मैं वही कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, कुछ महीने तक तो बैठा फिर करके फिर तेजस्वी बन जाएंगे। लेकिन देखिए, अभी भी मुझे अपना मानना है दीपक भाई कि नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल जिंदगी में जितना दिन है बीजेपी का सरकार नहीं बनवा सकते।
मुख्यमंत्री नहीं नीतीश बनेगा। कुमार, सवाल ही नहीं है ना। अब जिस तरह से लेकिन चल रहा है, उनको हटा करके बहुत देख नहीं रहे कैसे जो है घेराबंदी की जा रही है। पहले अपने लोग दो आदमी जो है, जो बड़ा तीन नेता है, नहीं जी बोलना है कुछ उस पर, ये बोलना ही नहीं है कि वो सीएम बनेंगे, हमारा फेस होंगे, बाकी आप लोग बोलते रहिए। अब ठीक देखिए धीरे धीरे उनके दल के भी दो जो है बुलवाने लगे, तो एक ऐसा ठीक। है, लेकिन अभी भी हमको है कि नीतीश कुमार बने। फाइनल क्वेश्चन अभिषेक, क्या आपको लगता है, मेरे पास 1.5 मिनट का वक्त है और लखेड़ा साहब से पूछिए, क्या आपको लगता है अभिषेक कि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार अमित शाह का मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कतई नहीं करेंगे। नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये इससे तय होगा कि राजद या जदयू के विधायकों में ज्यादा विधायक किसको होते हैं। अगर राजद लार्जेस्ट पार्टी है तो जेडीयू से उप मुख्यमंत्री आएगा, इस बार नीतीश कुमार को समर्थन करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर जेडीयू लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है, राजद के विधायक उससे कम होते हैं, तो तेजस्वी यादव बिना कुछ कहे, लालू यादव बिना कुछ कहे नीतीश कुमार को समर्थन दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। देखिए अमित शाह बात एकदम सही भी है अभिषेक, बात एकदम सही भी है। मैं दोनों को, आप भिलारी साहब को बताऊंगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री। अगर महागठबंधन सत्ता में आती है तो तेजस्वी यादव बनेंगे। अगर नीतीश कुमार बड़ी पार्टी बनते हैं तो फिर नीतीश कुमार को मौका देना पड़ेगा, अगर तेजस्वी चाहते हैं कि सत्ता का जो स्वाद एक बार फिर से चखें, बीजेपी को दूर हटाएं, अगर उनको ऐसा लगता है। फाइनल कमेंट्स लखेड़ा साहब, आपको लगता है कि तेजस्वी मौका दे सकते हैं चाचा को? चुनाव आयोग रिंग के अंदर है, भारत ज्ञानेश कुमार रिंग के अंदर है, रिंग के बाहर नहीं गए, और चुनाव आयोग कंट्रोल कर रहा है पूरी मशीनरी को। और मुझे लग रहा है कि नतीजों को भी चुनाव आयोग कंट्रोल करेगा। जब नतीजे निकलेंगे, 14 तारीख को हम बैठेंगे आपके साथ, नतीजे निकलेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। और मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूं कि हम झूठ साबित हो जाए कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ नहीं करेगा, मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं तो इसकी उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन मैं इसमें बड़ा चिंतित हूं कि इलेक्शन कमीशन सारी मर्यादाओं को भूल करके इस लेवल पर उतरा हुआ है, और इस तरह की व्यापक पैमाने पर धांधलियां होंगी चुनाव में। ये आप देखना आने वाले टाइम पर क्या होता है। गॉट योर पॉइंट सर। भिलारी साहब, लास्ट आपसे 30 सेकंड्स का मैं कमेंट चाह रहा हूं। ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश की बात कर रहे हैं, हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं, हम लल्लन सिंह की बात कर रहे हैं, लालू की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सबसे बड़े खिलाड़ी ज्ञानेश कुमार हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वही तय करने जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इनके बात में? ये है, देखिए ये भी चर्चा है, लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान के हाल का इंटरव्यू देखे तो वो तो कह रहे हैं कि बहुत टाइट कंटेस्ट है। अभी हाल में कहा, जो 1-2 दिन पहले इंटरव्यू जो दिया उन्होंने किसी अखबार को, बहुत टाइट मामला है। वैसे हम सरकार बना लेंगे लेकिन मामला टाइट है। जब इस तरह की बात वो कह रहे हैं तो देखिए, पिछली बार भी था कि तेजस्वी यादव या और लोग कि भाई हम लोग को बेईमानी करके अपने जीत गया, हम लोग को हरा दिया, हम लोग तो जीत ही रहे थे। ये तो मुझसे अगर पूछिएगा तो जो सत्ता में रहते हैं लोग तो 2-4-5 सीटों को इधर उधर करा देते हैं और हो जाता है अधिकारी को इन्फ्लुएंस करके, लेकिन बड़े पैमाने पर होगा मुझे डाउट है, क्योंकि बड़ा फिर बहुत ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक, आप कह रहे हैं 4-5 सीटों पे, मैं कह रहा हूँ चलिए 10-15 सीटों पर ही बीजेपी को एडवांटेज दे दीजिए। अगर 10-15 सीटों पर भी बीजेपी को एडवांटेज मिल रहा है, उसके बावजूद फाइनल पिक्चर क्या इमर्ज हो रही है? कौन आगे है सरकार बनाने में? इस वक्त जेडीयू आगे है, आरजेडी आगे, बीजेपी आगे? कुछ थोड़ा सा 30 सेकंड के अंदर जरा सिनेरियो क्लियर कर दीजिए। महागठबंधन आगे है, अभी भी महागठबंधन, देखिए दीपक जी, महागठबंधन आगे है। आपको पूरा मैंने, हम लोग जो अभी तक जो बातचीत कर रहे थे उसमें कैसे जो है बीजेपी और तीर में कोई तालमेल नहीं है, ललटेन और तीर साथ हो गया है उनको हराने के लिए लोजपा कैंडिडेट को, तो ये सब आप एक साथ जोड़िए ना, तो उसमें लगता है कि महागठबंधन आगे। अभिषेक, लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड है बस, याद रखिएगा, 1 लाइन 2 लाइन, कौन आगे है? दीपक जी, गठबंधन के अलायंस के तौर पर महागठबंधन आगे है,
एक पार्टी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड आगे है। चलिए ठीक, फाइनल तीनों एक्सपर्ट्स, तीनों स्टार एक्सपर्ट्स का कहना है। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि अभी भी इनको लगता है कि सबसे बड़े खिलाड़ी ज्ञानेश कुमार हैं। इलेक्शन कमीशन का एक बहुत निर्णायक फैसला रहेगा, इलेक्शन उन्हीं के हाथ में, फैसला भी उन्हीं के हाथ में। भिलारी साहब कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ होती है जिसकी सरकार होती है, 5 से 10 सीटों का एडवांटेज बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद महागठबंधन यानी राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो इंडिया अलायंस है वो आगे चल रही है। अभिषेक का कहना है कि अगर हम अलायंस के तौर पे देखें तो महागठबंधन आगे है, और अगर हम पार्टी के तौर पे देखें तो जिस तरह से सिंपैथी और एम्पैथी नीतीश कुमार को मिल रही है, नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं, जेडीयू आगे चल रही है। बिलारी साहब आपने खुलकर बातचीत करी, लखेड़ा साहब आपने आज भी थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट्स दिखाए, आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है सिस्टम पे, आप अभी भी जिद पकड़े हुए हैं नीतीश कुमार की तरह, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन खेल करने जा रहा है हरियाणा महाराष्ट्र की तरह। और अभिषेक आप काफी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, आपका ये कहना है कि भाई महागठबंधन आगे है, लेकिन आपका डेटा कह रहा है कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। बिलारी साहब, so nice of you coming to and joining this program. Thank you so much, Mr. Lakheda. Thank you so much, Abhishek, for joining this program. Thank you so much. Thank you so much.